भाग 5 में जो है किस किस चर्चा की गई है, संघ की चर्चा की गई है। तो भाग 5 के अंदर जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। तो भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। और राष्ट्रपति की जो बात करें तो 52 से 61 के बारे में बात किया गया है। तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है 52 से 61 तक किया गया। आर्टिकल अनुच्छेद मतलब 52 से लेके 61 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्वेश्चन तो यही पूछेगा पहले, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है कौन, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। अब सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले आर्टिकल पकानी कोका दुयो दशम, ये हमारा ट्रिक है। क्या है, पकानी कोका दुयो दशम। तो सबसे पहले अब पकानी कोका दुयो दशम क्या ट्रिक हो गया। तो इसमें आता है प से क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल किसमें 52 में चर्चा की गई है। उसके बाद क से क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान, जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल किसमें 53 में बताया गया है। उसके बाद नी से क्या होगा, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में है। को से क्या होगा, कोटा, राष्ट्रपति का कोटा बोले तो निर्वाचन की रीति क्या होगी, आर्टिकल 55 में बताया गया है। उसके बाद का से हो गया कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 56 में है। उसके बाद दू से क्या होगा, दोबारा निर्वाचन, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 57 में किया गया है। उसके बाद यो से क्या हो गया, योग्यता किसमें है 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता किसमें है 58 में अनुच्छेद। द से क्या होगा, दशा की किसमें चर्चा की गई है 59 में किया गया है आर्टिकल। उसके बाद आता है स से शपथ की चर्चा किसमें, राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे उसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल 60 में है। म से महाभियोग की चर्चा किसमें है 61 में है। अब एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है क्या है, संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है पीएम होता है। देखो बहुत डाउट वाला क्वेश्चन है। तो जब पूछेगा कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होगा। पूछेगा वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक पूछेगा तो पीएम बताएंगे, प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है उसकी चर्चा जो है, लोकसभा कौन कौन भाग लेता है उसको बारे में देखेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कौन भाग लेगा,
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 में क्या है, अनुच्छेद जो है 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति जो है अपने पद पर जो है पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद जो है 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। जो है राष्ट्रपति को जो है दोबारा से निर्वाचन, मतलब दोबारा से निर्वाचित में लाया जा सकता है। ऐसे जो है एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा राष्ट्रपति बने हो वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है दोबारा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता किसमें, 58 में है। तो भारत का नागरिक हो, मतलब क्या क्या योग्यता होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। और सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये तो आम नागरिक के पास भी इतना योग्यता रहती है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो लाभ के पद पे ना हो। उसके बाद ये जो है सबके पास नहीं होती है। निर्वाचन मंडल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 59 में क्या, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त होगा, जब निर्वाचन में भाग लेंगे उससे क्या क्या शर्तें हुए हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 15,000 रुपये जमानत राशि देना पड़ता है। चुनाव लड़ने से पहले जो है 15,000 जमानत राशि देना होगा, जो आरबीआई में जो है जमा होता है। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में क्या, राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा किसमें, अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 60 में क्या, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर न हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो और आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें है, अनुच्छेद 61 में है।